हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? तो मैं रितेश रोशन आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल ऑफिसर मैथ्स पर हम आज लेके आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन 2। सेशन फर्स्ट हम आप लोगों के लिए दे दिए हुए हैं, सेशन 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनडीए 2025 मैथ्स का क्वाड्रेटिक सेशन नंबर 2। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का पहला और ये खूबसूरत सवाल से। तो देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है, आराम से देखिए, है ना। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है, देख लीजिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स हमसे पूछा गया है कि बताइए इन में से कौन सा करेक्ट है। तो मित्र हमारा इक्वेशन क्या है, q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन का प्यारे हमसे रूट्स पूछा है। तो चलिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको बार बार हर एक वीडियो में बता रहे हैं, आपको सिर्फ इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मैथ्स का डर आपके एग्जाम से खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या सोचना है मित्र, गौर करो। ये जो कोफिशिएंट है q माइनस आर, कोफिशिएंट r माइनस पी और कोफिशिएंट p माइनस क्यू, गौर से देखिए जो भी ये कोफिशिएंट है उनका सम 0 हो रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक का रूल है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक के पास जो 2 रूट होते हैं उस 2 रूट में से एक रूट का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 की इक्वल हो जाएगा तो 2 रूट में से एक रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब एक रूट निकल गया तो दूसरा रूट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है प्यारे, c बाय ए। अब यूज कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा c बाय ए का। चलिए अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा हमें फाइंड करना है, c का मतलब हो गया p माइनस क्यू और a का मतलब हो गया q माइनस आर, है ना। तो ये आ जाएगा बीटा इंटू 1 बराबर बीटा और हमारा आंसर आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर। देख लीजिए प्यारा सा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया कि अल्फा मतलब एक रूट का वैल्यू 1 आया और दूसरे रूट का वैल्यू p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर आया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ गए? चलिए एक बार हम थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। तब तक थोड़ा इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, 1 सेकंड पढ़िए। तो चलिए मित्रों तब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या लिखा है, द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 वेर पी क्यू आर आर पॉजिटिव हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ए एंड बी, देन, मतलब सुनिए क्या बोला क्वेश्चन में, सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला कि एक क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। बोला
बोला कि ये जो p का वैल्यू है यानी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस q का वैल्यू भी पॉजिटिव है और इस r का वैल्यू भी बाबू पॉजिटिव है ना। और उसके बाद कहा कि इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है, एक रूट a है और दूसरा रूट b है, तो आपको बताना, सॉरी दूसरा रूट b है, दूसरा रूट b है, तो आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर किसी क्वाड्रेटिक का हर एक कोफिशिएंट प्लस में हो तो उसका रूट कैसा होगा। एक एग्जांपल से देखिए, तो कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका हर एक कोफिशिएंट प्लस में हो, हर एक कोफिशिएंट प्लस में हो, तो उसका रूट आप निकाल के देख लीजिए कैसा आएगा। जैसे कि हमने यही क्वाड्रेटिक ले लिया, इसका हर एक कोफिशिएंट प्लस में है। अगर हम इसका रूट सॉल्व करेंगे प्यारे, अगर आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू -4 मिलेगा और फिर x का वैल्यू -2 मिलेगा। मतलब गौर कीजिए, अगर हर एक कोफिशिएंट प्लस में होता है तो रूट माइनस में आते हैं, रूट माइनस में आते हैं। इसका मतलब a का वैल्यू भी माइनस में होगा, मतलब लेस देन 0, और b का वैल्यू भी माइनस में होगा, मतलब लेस देन 0। a भी लेस देन 0, b भी लेस देन 0, मतलब ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो गया। समझ में? एक छोटा सा और बढ़िया सा सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, पढ़ लिया। कहता है कि हाउ मेनी, ध्यान से सुना जाए, कहता है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन दिस। मतलब इसको सॉल्व करने पर x के कितने वैल्यू आएंगे आपको बताना है। मतलब इसका वैल्यू -1 के इक्वल दिया हुआ है, मतलब 27 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस एक्स अपॉन 4, है ना, अपॉन 4 इक्वल टू -1 दिया है। तो सॉल्व करके बताना है x के कितने वैल्यू होंगे। तो चलिए पहले तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 -1 इक्वल टू, सॉरी -1 नहीं, -1 नहीं है प्यारे, यहां पे -x है, इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये फिर 27 डिवाइड में चला जाएगा, तो x टू दी पावर 2/3 माइनस एक्स इक्वल टू -4 अपॉन 27 कहा जा सकता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इस -x को हम उधर लेके चल जाते हैं, यानी ये है x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू, ये माइनस का x उधर गया तो प्लस का x, यानी x -4 अपॉन 27 हो जाएगा। सही है। अब इसका पावर 2/3 खत्म कर दीजिए। तो पावर 2/3 कैसे खत्म होगा? जब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, जब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, जब दोनों तरफ अगर क्यूब कर दीजिएगा तो दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो इधर बच जाएगा x² और इधर बच जाएगा x -4/27 का पावर 3, 4/27 का पावर 3 होगा ना। दोनों तरफ हमने होल क्यूब कर दिया, इधर आ गया x², इधर आ गया x -4/27 का होल क्यूब। अब इसी को सॉल्व करके आपको बताने हैं कि x के कितने वैल्यू होंगे, है ना, x के कितने वैल्यू होंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए x के कितने वैल्यू होंगे। उम्मीद है कि हमें ये क्यूबिक जैसा लग रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, है ना। गौर करिएगा, तो इसको सॉल्व करने पर एक क्यूबिक इक्वेशन आपको मिल रहा है।
x माइनस 4/27 का अगर होल क्यूब करते हैं तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है। और क्यूबिक इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस होंगे। कैसा सॉल्यूशन होगा ये नहीं पूछा है, रियल सॉल्यूशन होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, ये नहीं पूछा, सिर्फ पूछा सॉल्यूशन कितना होगा। तो मित्र जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं प्यारे, 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है प्यारे, 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता है ना, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा या थर्ड डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। तो थर्ड डिग्री है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है। फिर अगला सवाल की हम लोग बात करते हैं, अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। ये वाला सवाल देख लीजिए, है ना, इस सवाल को थोड़ा आप रीड करिए तो तब तक, है ना, देख लीजिए। हाँ चलिए क्या है देख लीजिए कैसे। कहता है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जी जी हाँ सही है, सही है, सही है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, ये बोला हुआ है। तब कह रहा है कि द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा टू द पावर 19 एंड बीटा टू द पावर 7। मतलब वह इक्वेशन बताइए जिसका ये दोनों रूट होगा, जिसका ये दोनों रूट होगा। मतलब यह दोनों इसमें से किस इक्वेशन का रूट है बताना है। कहने का मतलब वह रूट दे दिया है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या एक बात बताइए तो सोच के, थोड़ा सा एक बात सोच के बताइए तो। आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th क्लास में भी पढ़े हैं। जब हम लोगों को रूट दिया रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही होता है फॉर्मूला। तो सोच के देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट कौन है, एक है रूट अल्फा टू दी पावर 19, एक है बीटा टू दी पावर 7। तो रूट का सम इंटू एक्स अब प्लस रूट का प्रोडक्ट अल्फा टू दी पावर 19 इंटू बीटा टू दी पावर 7 इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू कितना, 0। यानी अब आपको किसी भी तरीके से इसका और इसका वैल्यू निकाल कर यहां रख देना है, आंसर आ जाएगा। इसका और इसका आंसर निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए पिछले सेशन वाले क्वाड्रेटिक में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक फेमस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है जिसका एक रूट ओमेगा और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होता है, एक रूट ओमेगा और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं उसी में ये फॉर्मेट आता है क्वाड्रेटिक का, जिसका एक रूट ओमेगा और दूसरा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। अब निकाल लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फा टू दी पावर 19 और बीटा टू दी पावर 7। सॉल्व करिए। तो अल्फा के जगह पे ओमेगा है तो ओमेगा टू दी पावर 19 है ना। अब बीटा के जगह पर ओमेगा स्क्वायर है तो यहां ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ओमेगा टू दी पावर 14 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ओमेगा के पावर को डिवाइड 3 से किया जाता है। 3 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आंसर 1 होगा, और नहीं तो रिमाइंडर लिख के काम चलाते हैं। तो ओमेगा के पावर 19 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यहां करोगे 3 से डिवाइड तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी ओमेगा स्क्वायर। यानी क्या आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
मित्र कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। क्या सर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको पता होना चाहिए? देख लो यहाँ पे सर, देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 0। अगर इसका वैल्यू 0 है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से कितना के बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब क्या कीजिए, ये वाला तो निकल गया, अब ये वाला निकाल लीजिए। अल्फा टू दी पावर 19 इंटू बीटा टू दी पावर 7। तो अल्फा के जगह पे ओमेगा, तो ओमेगा टू दी पावर 19 है ना, और बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ओमेगा टू दी पावर 14 हो जाएगा। पावर पावर ऐड करोगे तो ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा? 33। और गौर करो यहां ओमेगा का पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 होता है। अगर कंप्लीटली ओमेगा का पावर अगर 3 से कट जाए तो आंसर 1 के बराबर। अब बताइए दोनों आ गया, अब इसमें पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा टू दी पावर 19 प्लस बीटा टू दी पावर 7 का वैल्यू आया है -1। अगर यहां पे डालोगे -1 तो ये +1 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर यहां -1 डालोगे तो -1 इंटू माइनस प्लस इंटू एक्स हो गया। फिर इसका वैल्यू भी आ गया है, देख लो, फिर इसका वैल्यू भी कितना आ गया? 1। तो इसका वैल्यू यहां 1 रख दो तो +1 = 0। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देख ले, इस टाइप का सुन लीजिए, रूट दिया हुआ रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो रूट दिया रहेगा उसके फॉर्मेट में इक्वेशन लिख लीजिएगा, और फिर जिसका जिसका डिमांड रहेगा वो बगल में कंडीशन दिया रहेगा उसका निकाल के यहां डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहले क्वाड्रेटिक लिख लीजिएगा जिस रूट का फाइंड करना होगा, और फिर जो डिमांड रहेगा वो निकाल के और उसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल है हमारा ये, देख लीजिए अगला सवाल ये है ना। हाँ, तो क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है ना। आइए पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है पहले लिख लेते हैं। एक काम करो, उसको कुछ मान लो, है ना, कुछ मान लेते। चलो x ही मान लेते हैं। अगर x मान लीजिएगा, देख लीजिएगा ये फॉर्मेट ना, है ना, रेयर फॉर्मेट है, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो गारंटी आपसे बन जाएगा, इसलिए इसको सीख लीजिए। चलिए ये है क्वेश्चन, देख लीजिए ये है क्वेश्चन। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी फॉर्मेट आ चुका है उस सारे फॉर्मेट को आपके पास ला दिया जाए। हाँ, इन्फिनिटी तक जा रहा है इस तरीके से। आप गौर करके देखिए इस क्वेश्चन को, रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेड पार्ट वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए, √8 + 2 के बाद फिर से √8 + 2 आ गया, फिर से √8 + 2, मतलब रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है पहले पकड़ो, √8 + 2, फिर से √8 + 2, फिर से √8 + 2, मतलब √8 के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो जब भी ऐसा रिपीटेड सेक्शन वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो नियम क्या कहता है कि अगर रिपीटेड सेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक रिपीटेड सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, एक रिपीटेड सेक्शन को छोड़ दीजिएगा और बाकी के जगह पे फिर से वही रख दीजिएगा जो आप माने हैं। तो माने क्या है? x, किसको भाई? √8 से शुरू होगा उसको। एक काम करो, √8 से शुरू वापस यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? √8 से शुरू वापस यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, सही बोल रहे हो। तो इसके जगह पे वापस आप क्या करो? x पुट कर दो, वापस इसके जगह पे x पुट कर दो। मतलब क्या किए?
क्या किए, जो पार्ट रिपीट कर रहा था उसका एक सेक्शन छोड़ के अब बाकी के जगह पे फिर से हमने x ही रख दिया। तो बताओ कितना हो जाएगा, सोचो पहले, आराम से सोचो। x माने थे उसको जब वो कहानी √8 से शुरू होगा, तो हम x भी वहां जाके लिखे हैं जहां √8 से शुरू हो रहा है, देख रहे हो ना, यहां जाके लिखे हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा सर ये √8 प्लस 2, इस पूरे को तो x मान ली है तो 2x हो जाएगा। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो ये हो जाएगा x² और यहां से रूट खत्म, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2x, इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा सर x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। 8 से 2 आ जाएगा, कैसे आएगा सर, तो आ जाएगा x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 करोगे, फैक्टराइज करने पर आ जाएगा, है ना। चलिए एक बार ये सेक्शन 0 की इक्वल होगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। एक बार वो वाला सेक्शन 0 की इक्वल होगा तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। अब इस प्रकार के सवाल में क्या कीजिएगा, आंसर को थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा कि x का ये वैल्यू पॉसिबल है कि ये वैल्यू पॉसिबल है। चेक करना बहुत ही आसान है। कैसे चेक करोगे, देखो बाबू, आप x किसको माने थे, रूट वाले को ना, x किसको माने थे, रूट वाले को ना, x किसको माने थे, रूट वाले को ना। और आपको पता है कि रूट का जो आंसर है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, रूट का जो आंसर है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए x का ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, सॉरी आंसर नंबर कौन हो जाएगा, 4, आंसर होगा 4, यानी डी नंबर करेक्ट हो गया, डी नंबर करेक्ट हो गया। देख लीजिए प्यारा सा सवाल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और आंसर आपके पास, मैथ का डर खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देख लीजिए ये सवाल कैसे डील होगा, है ना, ये सवाल कैसे डील होगा, देख लो ये सवाल क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो फिर से वही आ गया, फिर से अभी एक क्वेश्चन में आया था x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। अभी अभी पढ़े थे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, तो इसका एक रूट ओमेगा होगा और दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तब इसका वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, सिग्मा j इक्वल टू 0 से लेकर के 3 अल्फा टू द पावर j प्लस बीटा टू दी पावर जे। ऐसा सवाल एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, और हमारे प्यारे मित्र लोग सिग्मा उग्मा देख के डर जाते हैं, सवाल नहीं बनता, छोड़ के आ जाते हैं, जबकि सिंपल सा सवाल है। देख लीजिए कैसे है सर मित्र, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि सिग्मा प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा प्लस में बांट सकते हो, यानी अल्फा टू दी पावर जे इक्वल टू 0 से लेकर के 3, और फिर प्लस सिग्मा बीटा टू दी पावर जे इक्वल टू 0 से लेकर के 3, प्लस में सिग्मा बट जाता है। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना, तो करो ऐड। जे का वैल्यू 0 से लेकर के 3 यहां रख दो और ऐड कर दो, तो जे का वैल्यू जब 0 पुट करिएगा तो अल्फा का पावर 0 आएगा, फिर प्लस 1 पुट कीजिएगा तो अल्फा का पावर 1 आएगा, फिर प्लस 2 पुट कीजिएगा तो अल्फा का पावर 2 आएगा, फिर 3 पुट कीजिएगा तो अल्फा का पावर 3 आ जाएगा। दोनों 3 तक ही जाना था, जे का वैल्यू इसमें रख दिए 0 से लेकर के 3, अब प्लस कर दिए क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है इसलिए। यहां भी सेम काम करेंगे, यहां भी सेम काम करेंगे। जे का वैल्यू 0 पुट करोगे तो बीटा का पावर 0, बीटा का पावर 1, बीटा का पावर 2 और बीटा का पावर 3। अब रख दो सबका वैल्यू, अब रख दो सबका वैल्यू और हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट।
चलिए रख दीजिए, यहां पे हम रख रहे हैं वैल्यू सबका, रखो। और बताइए तो प्यारे, अल्फा का वैल्यू ओमेगा है, इसमें रख दो। तो पहले अल्फा का पावर 0 1 होता है, ये रख लेते हैं। यहां ओमेगा डालिएगा तो ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यहां पुट कर दिए। चलिए अब बगल में आ जाइए, बगल में अब इसमें भी पुट कर दीजिए, इसमें भी। तो बीटा का पावर 0 फिर से 1 हो जाएगा ये। अब देखिए बीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो यहां ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा प्लस यहां ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो पावर 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए प्यारे। अभी अभी पिछले स्लाइड पर एक फॉर्मूला लिखे थे कि ओमेगा, अच्छा 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 कहोगे, अच्छा फॉर्मूला तो अभी भी है सर, क्या सर घबरा रहे हो सर, सर क्या घबरा रहे हो सर, देख फॉर्मूला तो अभी भी है, देख लो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्यारे 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो सिर्फ बच क्या गया, ओमेगा का क्यूब बच गया। अब यहाँ आइए इस वाले सेक्शन में, तो ये 1 का 1 रहने दीजिए, ओमेगा का ओमेगा रहने दीजिए, और आपको पता है ओमेगा का पावर अगर 3 से ज्यादा हो तो उसको 3 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लीजिए जी। हाँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहां 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ओमेगा लिख दो। यहां 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा कटिए जाएगा, और जब ओमेगा का पावर 3 से कट जाता है तो आंसर 1 लिखा जाता है। चलो यहां देखो, ये भी तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, 1, यहां से 1 बचेगा, फिर प्लस। कहोगे सर ओमेगा क्यूब में भी तो ओमेगा का पावर 3 से कट रहा है, यहां भी 1 लिखो, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। ओमेगा का पावर 3 से कट जाएगा, इसलिए आंसर 1 आया। जब ओमेगा का पावर 3 से कट जाए उसके बदले 1 लिखते हैं, ये वाला 1 पहले से है, तो 1 और 1 मिला के कितना हो जाता है, 2, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है डी। बताइए, है ना प्यारा सा सवाल, बिना मतलब कि आप लोग डर रहे थे, है कि नहीं प्यारा सा, बताइए। बिल्कुल है प्यारा सा, आप आराम से इसको बना सकते हैं, है ना। चलिए बार बार जाके कैमरा देख लेते हैं ताकि कल वाला कोई दिक्कत ना आवे। आइए फिर से देखिए, खूबसूरत सा सवाल है ना। अब गौर कीजिएगा, जिस क्वेश्चन में हम एनडीए नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है, मतलब जिस क्वेश्चन का उम्मीद बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने का, उस क्वेश्चन में से है। तो तैयार रहिएगा, घबराइएगा मत। क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। इसका एक रूट प्यारे अल्फा, दूसरा रूट बीटा दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड करो। चलो हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह पर है माइनस 64 और ए के जगह पर 1 है, तो क्या ये 64 हो जाएगा, यस सर। उसके बाद बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, मतलब 256 बाई 1 करोगे तो 256 ही रह जाएगा। चलिए अब जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसके पास पहुंच जाइए, है ना, यही ना है। चलिए यही नहीं, इसी का ना वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करो, ये जो पावर 1/8 है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा का पावर 3/8 हो जाएगा और नीचे बीटा का पावर 5/8 हो जाएगा। फिर प्लस यहां भी पावर 1/8 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बीटा का पावर 3/8 हो जाएगा और अल्फा का पावर 5/8 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा का पावर 5/8 और बीटा का पावर भी 5/8 हो जाएगा, है ना। चलिए ये इससे कैंसिल हो गया,
तो अल्फा का पावर 5/8 इंटू अल्फा का पावर 3/8, समझ रहे हो ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्फा का पावर 3/8 इंटू अल्फा का पावर कितना 5/8, 5/8, 5/8 हो जाएगा ना, तब तो ये कटेगा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, 1 सेकेंड प्लीज, ये जो 3 है वो हमने सही लिखा क्या सर, सही लिखा क्या आप? हाँ सही है, सही है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये इनटू में बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 3/8 में 5/8 जोड़ोगे तो अल्फा का पावर और अल्फा, सॉरी सॉरी, इनटू में बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 3/8 प्लस 5/8 मिलके तो 1 हो जाएगा, यानी अल्फा ही आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा आया। ठीक उसी प्रकार ये इससे कैंसिल हो गया, बीटा के पावर 5/8 बीटा के पावर 3/8 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा, है ना यार। इनटू में बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखिए, तो अब वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 64 सर, 64 है सर, ओके। अब बताओ क्या हम इसको अल्फा इंटू बीटा का पावर, ध्यान दो, क्या हम इसको अल्फा इंटू बीटा का पावर 5/8 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 256, तो यहां डाल दोगे, यहां डाल दोगे तो यहां डाल दोगे तो 256 का पावर कितना हो जाएगा 5/8। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ऊपर हो गया 64 और नीचे 256 को फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 8 आ जाएगा, 2 का पावर 8 आ जाएगा, और 5/8 पहले से है तो प्यारे अगर 8 से 8 काट दोगे तो 2 का पावर 5 बचेगा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 होता है 32, और 32 2 जा 64, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, हाँ लास्ट में दिख रहा है क्या आप लोगों का? हाँ सर बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए हाँ जी, ये हम छोटा सा एक रफ करके आपको दिखाए थे, हाँ कि अल्फा ये कैसे आया। देख लीजिए ये सवाल भी प्यारा सा ही और आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, हाँ ये एक सवाल जो है ना, ये एक सवाल बहुत ही खूबसूरत वाला है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ना इसमें एक थ्योरी आपके लिए ऐड करते हैं। देख लो तो एक थ्योरी हम आपको ऐड करके बताते हैं। एक क्वाड्रेटिक में लॉ होता है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ। क्वाड्रेटिक में एक लॉ होता है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ। बहुत ही प्यारा सा लॉ है जी, बहुत ही प्यारा सा लॉ है। क्या लॉ है सुन लीजिए। अगर कहा जाए कि एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, जो ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा जो है वो इस प्रकार के किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फा टू दी पावर n बराबर Sn बराबर अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, ऐसा बोल दे या ऐसा बोल दे, माइनस में भी हो सकता है, बीच में कोई दिक्कत नहीं, या an बराबर अल्फा का पावर n प्लस बोले या माइनस बीटा का पावर n, ऐसा कुछ बोल दे, या pn बराबर अल्फा का पावर n प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, बीटा का पावर n, ऐसा कुछ बोल दे। सुनिएगा आराम से। न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट इस प्रकार के किसी फॉर्मेट को अगर सेटिस्फाई करता है, चाहे इस फॉर्मेट को हो, चाहे इस फॉर्मेट को हो, चाहे इस फॉर्मेट को हो, देखो है सब सेम,
बस हमने इधर का सिंबल खाली बदल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो सुनिए क्या करोगे, तो सुनिए क्या करोगे, तो सुनिए क्या करोगे। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर ऐसा कोई लॉ आ जाए तो क्या करिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, उसके जगह पर एस एन रख दीजिएगा। ये जो x है उसके जगह पे एस एन माइनस वन रख दीजिएगा, है ना। और कांस्टेंट के बगल में, कांस्टेंट के बगल में यानी यहां पर एस एन माइनस टू रख दीजिएगा। ऐसा न्यूटन्स का कहना है। अगर मान लो ए एन वाला होता तो यहां एक्स स्क्वायर के जगह पे ए एन रखते, यहां ए एन माइनस वन रखते, यहां ए एन माइनस टू रखते। अगर पी एन वाला कंडीशन होता तो यहां पर पी एन लिखते, यहां पर पी एन माइनस वन लिखते और यहां पर पी एन माइनस टू लिखते। ये न्यूटन्स का एक प्यारा सा लॉ है, समझे। अगर कोई क्वाड्रेटिक का रूट इस प्रकार के किसी कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एस एन, एक्स के जगह पर एस एन माइनस वन और कांस्टेंट के बगल में एस एन माइनस टू आप डाल सकते हैं। देखो तो अब उसी पर आधारित ये सवाल है ना। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, तो थोड़ा पढ़ लीजिए, तो पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सर एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट प्यारे बीटा है। जो इस प्रकार का एक कंडीशन ए एन इक्वल टू अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन को सेटिस्फाई करता है, तब आपको इसका आंसर बताना है कितना के बराबर होगा। इसका आंसर बताना है कितना के बराबर होगा, है ना। अभी एक बात बताओ, अभी हम आपको बोले हैं न्यूटन्स लॉ के अनुसार, अभी बोले हैं कि एक्स स्क्वायर के जगह पर आप ए एन डाल दीजिएगा, एक्स के जगह पर आप ए एन माइनस वन डाल दीजिएगा और कांस्टेंट के बगल में ए एन माइनस टू डाल दीजिएगा, है ना। अगर डाल दीजिएगा तो बोलो तो ये कैसा हो जाएगा, डाल दीजिएगा तो ये सर हो जाएगा आपको सीधा सीधी ए एन, पूरा एक्स स्क्वायर के जगह पे डालना है, एक्स के जगह पर नहीं, पूरा एक्स स्क्वायर के जगह पे ए एन हो गया, फिर माइनस सिक्स ए एन माइनस वन हो गया, सिक्स ए एन माइनस वन हो गया, सिक्स ए एन माइनस वन हो गया और फिर माइनस टू ए एन माइनस टू हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर के जगह पे, एक्स के जगह पे और कांस्टेंट के बगल में आई इक्वल टू जीरो हो गया। एकदम क्लियर है। लेकिन वैल्यू हमें इसका चाहिए। तब अब एक बात गौर करो, ए के सफिक्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ए के सफिक्स में 10, 8, 9 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 10। तो आप क्या करो, इसमें n को हटा के 10 पुट कर दो। जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना वो पुट कर दीजिएगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो पुट कर दीजिएगा। तो 10 पुट करिएगा तो यहां हो जाएगा A10 फिर माइनस, यहां 10 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6A9 फिर माइनस, यहां 10 पुट कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 2A8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब देखिए जिसका वैल्यू निकालना है उसमें A10 A8 एक तरफ है और A9 डिवाइड में है, तो क्या करोगे, A10 को रहने दो, माइनस 2A8 को रहने दो, सॉरी माइनस 2A8 को रहने दो, ये माइनस में उधर चला गया तो प्लस में 6A9 हो गया। प्यारे एक बात बता, क्या 6A9 को हम 3 इंटू 2A9 बोल सकते हैं? सोच के बता, क्या हम 6A9 को 3 इंटू 2A9 बोल सकते हैं? यस सर। अब ये बता 2A9 अगर इधर डिवाइड में आ गया तो A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 इक्वल टू उधर कितना बच जाएगा 3। बता तो, इसी का आंसर निकालना था। देखो तो A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे सवाल खूबसूरत कितना है,
एक और सवाल हम आपको दिए हैं इस पर, है ना, एक सवाल हम और आपको इस पे दिए हैं, आइए देख लीजिए। एक सवाल ये भी है, ये भी वही है, न्यूटन साहब के लॉ पढ़िए। चलिए फिर से क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा अच्छे से तो कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा दिया है और दूसरा रूट बीटा दिया हुआ है। अब फिर से अल्फा बीटा देख लो, इस प्रकार के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कहानी वही है सर, कहानी वही है सर कि आपको x² के जगह पर Sn डालना है, x के जगह पर Sn-1 डालना है और कांस्टेंट के बगल में प्यारे Sn-2 डालना है ना। अगर डाल दोगे तो बोलो क्या होगा, अगर डाल दोगे तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 5Sn प्लस 6Sn-1 माइनस 2Sn-2 हो जाएगा इक्वल टू 0। और अभी हम आपको बोले हैं इसमें n का वैल्यू जो सबसे बड़ा रहेगा वो पुट कीजिएगा। तो देख लीजिए, तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप गौर से देखिए तो n का सबसे बड़ा वैल्यू S6 है ना, देख रहे हो सब में, इस ऑप्शन को देखो या इसको देखो या इसको देखो या इसको देखो, n का सबसे बड़ा वैल्यू 6 लग रहा है। तो आप इसमें n के जगह पे क्या पुट कर दोगे, 6, ये जो सफिक्स है ना n, उसके जगह पे 6 पुट कर दो। अगर 6 पुट कर दोगे तो प्यारे क्या हो जाएगा, ये 5s6 हो जाएगा, 5s6 हो जाएगा। यहां 6 पुट करोगे तो 6 माइनस 1 5, मतलब 6s5 हो जाएगा। और यहां 6 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, मतलब माइनस 2s4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैच करवा के देख लो तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ ए करेक्ट है, क्योंकि अगर इस माइनस को उधर लेके चले जाइएगा तो प्लस में तो 5s6 हो जाएगा, 6s5 हो जाएगा, अब माइनस उधर गया प्लस में तो 2s4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया सर। हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देख रहे हो कितना प्यारा सा लॉ है, सोच के देखिए। ऐसे ही न्यूटन साहब जो भी लॉ देते हैं वो प्यारा ही होता है ना। देख लो कितना प्यारा लॉ था, हमने इस पे 2 सवाल आपको कराया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कहता है कि क्वेश्चन में इफ इतना एंड इतना हैव अ कॉमन रूट। अच्छा 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 प्यारे सुनो, क्वेश्चन में कहा गया है कि x² प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 इसका और x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 इसका दोनों का एक रूट कॉमन है। तो कह रहा है k का वैल्यू बताओ। अब हमारी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों में से जो क्वाड्रेटिक सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लो पहले। इन दोनों में से जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लो। कहोगे सर ये वाला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें x के अलावा कोई अननोन नहीं है, मतलब x में क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर k का वैल्यू पता नहीं है, k तो फाइंड ही करना है। तो जब भी ऐसा कॉमन रूट वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहा जाए एक रूट कॉमन है, तो दोनों में से जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सर सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्टराइज करोगे तो 14 से 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सर यहां से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 7 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 2। मतलब इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू -7 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला, इसका एक रूट इससे मैच कर रहा है,
लेकिन ये तो क्लियर नहीं है कि -7 मैच कर रहा है कि -2 मैच कर रहा है। -7 भी मैच कर सकता है, -2 भी मैच कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसमें एक बार x के जगह पे -7 रख देंगे तब भी k निकलेगा, एक बार इसमें हम x के जगह पे -2 रख देंगे फिर भी k निकलेगा, यानी k का दो वैल्यू आंसर आ जाएगा। रखो, अगर -7 रखोगे तो क्या होगा बोलो? तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, -7 रखोगे तो ये हो जाएगा +70 अब प्लस के बराबर 0। तो फाइनली यहां से लग रहा है कि जो k का वैल्यू है वो -119 हो जाएगा, है ना? सही है ना? हाँ सही है। अगर -2 पुट करोगे तो -2 पुट करोगे तो भाई साहब ये हो जाएगा 4, -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 20 अब प्लस के बराबर 0। तो यहां से लग रहा है सर कि k का वैल्यू माइनस में 24 आ जाएगा, k का वैल्यू माइनस में 24 आ जाएगा। देख लीजिए, तो k का वैल्यू ये भी आंसर होगा और ये भी होगा, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। जी हाँ, ये दोनों आंसर है। समझे कैसे होता है? तो कितना आसान और प्यारा सवाल है, हमारे एग्जाम में आने का बहुत चांस है भाई, आया भी होगा। समझ रहे हैं? सीखना है, बनाना है। करेक्ट है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ये रहा एक और सा सवाल खूबसूरत वाला, देखना फिर से ये वही रिपीटेड सेक्शन वाला क्वेश्चन है, फिर से ये वही रिपीटेड सेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे पता है ना सर? पहले तो आप इसको क्या किए थे, x मान लिए थे, तो हम लोग भी सर x मान लेंगे। जी सर मान लो। अब देखो ये हो जाएगा 4 + 1/5 + 1/4 + 1/5 + 1 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से हम आपको क्या बोले, कौन सा सेक्शन रिपीट कर रहा है उसको ढूंढो। तो मित्र रिपीट क्या कर रहा है, 4 + 1/, फिर से देखो यहां से 4 प्लस आ जाता है वापस, देख रहे हो 4 प्लस के बाद 1/, होता है ना, तो फिर से यहां से 4 + 1/, आ जाता है। तो मित्र सुनो, तो क्या करेंगे हम, जो x माने थे वो 4 से शुरू होगा, वहां से ना x माने हैं। तो एक काम करो, क्या वापस 4 प्लस यहां से शुरू हो रहा है क्या, देख लो तो इस पूरे के जगह पे फिर से आप क्या करो, x रख दो। एक सेक्शन रिपीट वाला छोड़ के अब बाकी के जगह पे वापस x रख दो, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1/5 + 1/x हो जाएगा। ऐसा होगा, है ना? इसके जगह पे हमने वापस x रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 4 प्लस, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेगा तो x तो ऊपर चला जाएगा और यहां हो जाएगा कितना, 5x + 1, यही हो जाएगा। फिर से एलसीएम ले लो प्यारे, फिर से अगर यहां एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5x + 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20x + 4 अब +x हो जाएगा, है ना? चलो यहां से बाय क्रॉस करो, फिर से यहां से अगर बाय क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x² और +x = कितना हो जाएगा ऊपर 20 + x, मतलब 21x +4 हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस का 21 इधर आया तो माइनस का 21, यानी माइनस में 20x रह जाएगा। अब प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 = हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करिए, एक क्वाड्रेटिक आ गया। मित्र देख लो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, -b ± √b² - 4ac/2a। जी सर, तो वो लगा दो, बन जाएगा। चलिए लगा दिए सर, तो कितना हो जाएगा बोलो, x =
b का वैल्यू माइनस में 20 है, तो क्या हम यहां डायरेक्ट प्लस 20 लिख दे? हाँ लिख दो सर, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो b के जगह पे माइनस 20 है तो स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा। फिर माइनस 4ac, तो 4a के जगह पे 5 है, रख दीजिए पहले, 4a के जगह पर 5 है और c के जगह पे माइनस 4 है और नीचे में 2a के जगह पर 5 है। तो सॉल्व कर लो तो प्यारे कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बोलो? 5 चौक 20 चौक 80, यानी 480 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा प्यारे 10, नीचे हो जाएगा 10। चलो अब गौर से देखो तो x इक्वल टू 20 प्लस माइनस, इसका रूट हो पाएगा क्या? रूट इसका हो पाएगा क्या? रूट हो पाएगा क्या? हाँ सर, 480 को 16 इंटू 30 लिख सकते हैं, तो 16 का रूट आ जाएगा 4 और अंदर में रूट 30 जस का तस बच जाएगा और नीचे में हो जाएगा प्यारे 10, नीचे में कितना हो जाएगा? 10। तो बताइए अब ऊपर से क्या करो, क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 ही कॉमन कर लो क्योंकि 2 ही कटेगा। नहीं तो 10 को अलग अलग करो, 10 को अलग अलग करोगे तो ये 2 बचेगा, प्लस माइनस यहां 10 अलग अलग करोगे तो 2/5 बचेगा और रूट 30 अपनी जगह पे। तो देख लो ये आपका आंसर हो गया। कहोगे सर 2 आंसर आया, दोनों सही है कि कोई एक सही है? थोड़ा चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है आप x जिसको माने थे वो ये है और इसका वैल्यू जो है मित्र हमें लग रहा है नहीं, ये हकीकत है, इसका वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। देख लो कहीं भी माइनस का नामो निशान है, इसका आंसर कभी माइनस में नहीं आ सकता। तो देख लो कहीं ये माइनस में तो नहीं ना आ रहा एक सेक्शन, इसका एक सेक्शन है 2 प्लस 2/5 रूट 30, ये तो सही है ना। देखो तो हम यहां पे लिख रहे हैं उसको, हाँ एक वाला तो सही है, मतलब ये जो आप प्लस वाला देख रहे हो x इक्वल टू 2 प्लस 2/5 इंटू रूट 30, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये प्लस में है। थोड़ा माइनस वाले को चेक कर लेते हैं, मतलब x इक्वल टू 2 माइनस 2/5 रूट 30 को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये माइनस में तो नहीं आ रहा। तो कैसे चेक करोगे मित्र? 30 का रूट लगभग 5 मान के चलो, 5 मान के चलोगे कि 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से थोड़ा ज्यादा, है ना। 30 का रूट जो है 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, कितना आ जाएगा? 5 से 25, इधर 25 बच गया, हम तो 5.4 के आसपास आएगा, 5.4 के आसपास आएगा। ठीक है, 5.4 के आसपास आएगा। अगर मान लो अगर ये 5.4 के आसपास है तो कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 2/5 और 5.4 के आसपास है 5.4, तो 5.4 के आसपास है तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो अगर 5 आता तो 5 से 5 कट के 2 - 2 0 आ जाता। अगर 5.4 है तो हमको लगता है ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा ना, चेक कर लो, पक्का आ जाएगा ना। 5.4 अगर डालोगे तो 5.4 का मतलब क्या? 54/10, तो 2 5 are 10, तो 54/25, 25 दूना 50, जी बिल्कुल माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब माइनस वाला ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा और ये वाला आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2/√5, सॉरी रूट 5 नहीं, सिर्फ 5, यहां पे थोड़ा सा √5 नहीं डालो, ओहो सर आपका जो आंसर है वो ये होगा x इक्वल टू 2 प्लस 2/5 इंटू रूट 30। सिर्फ प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि कैसे बनाया जाता है? रिपीटेड सेक्शन वाला सवाल कैसे बनाते हैं?
कैसे बनाते हैं, जिसको x माने थे 4 प्लस करके, तो वापस जहां से 4 प्लस था उसके जगह पे x रख दिए और नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया। समझ रहे हो? चलिए अगले सवाल पर बात करते। अगला सवाल ये रहा, देखिए है ना, कुछ कुछ सवाल हो सकता है, मानते हैं जो भी मित्र हमारा यहां अभी पढ़ रहे हैं उन मित्रों को कुछ कुछ सवाल में हो सकता है कि थोड़ा दिमाग पर वजन आ रहा होगा, तो घबराइएगा मत। अगर दिमाग पे वजन आ रहा है तो घबराइएगा मत, एक बार देख लिए, फिर से वीडियो को थोड़ा बैक कर दीजिएगा, अब फिर से एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी। बाबू ध्यान से सुनो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी तब हो सकता है जब उसका हर एक कोफिशिएंट 0 हो जाए। ये बात याद रख लो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल वाला आइडेंटिटी तब हो सकता है जब उसका हर एक कोफिशिएंट कितना हो जाए, 0। आइडेंटिटी तब हो सकता है जब हर एक कोफिशिएंट कितना हो जाए, 0। सोच के बताओ, अगर हर एक कोफिशिएंट 0 है तो ये वाला कोफिशिएंट है ना, इसको 0 करना पड़ेगा सर, मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला भी तो कोफिशिएंट है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा अब प्लस 6, इसको भी 0 करना पड़ेगा। फिर ये वाला भी तो कोफिशिएंट है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, इसको भी 0 करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा गया है, इसका यह मतलब हुआ कि उसका हर एक कोफिशिएंट कितना की इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। कितना की इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करिए, फैक्टराइज कर सकते हैं आप इसको। यस सर, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 लिख दोगे फैक्टराइज करके, और इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा इक्वल टू एक बार 1 आ जाएगा यहां से, एक बार 2 आ जाएगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू 1 भी आया 2 भी आया। उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको फैक्टराइज करोगे तो लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार इसको 0 की इक्वल करोगे, एक बार इसको 0 की इक्वल करोगे तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा और लैम्डा का वैल्यू 2 आ जाएगा। यहां से भी लैम्डा मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, यानी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा का वैल्यू -2 भी आया और +2 भी आया। स्क्वायर हटा के रूट प्लस माइनस दोनों में लगता है। तो हमने तीनों कोफिशिएंट को 0 करके लैम्डा निकाला, लेकिन फाइनल आंसर वो होगा जो तीनों में मैच कर रहा है। तो सर तीनों में मैच कौन कर रहा है, 2। तीनों में कौन मैच कर रहा है सर, 2। तो फाइनल आंसर कौन हो जाएगा, लैम्डा का 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा फाइनल आंसर, 2 हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए देख रहे हो क्वेश्चन। हाँ मित्र, आप कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। एनडीए एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इस बात की गारंटी है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि एनडीए एग्जाम में 120 के 120 हम सही करवा देंगे। बिना मतलब के बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जितना आपको जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा आपके पास आ जाएगा। 120 क्वेश्चन में 120 नहीं तो 120 क्वेश्चन में 100 से ऊपर क्वेश्चन, 105 110 क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं। कम से कम 100 सवाल जरूर बना सकते हैं। बस आपको सीखना है, सीख के आपके हाथ के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है। एनडीए एग्जाम में मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वही थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने पास भी इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने मित्रों को भी थोड़ा बता दीजिए, अपने जूनियर को भी बता दीजिए। समझ गए।
थोड़ा हमारा भी भला और आपका तो भला ही भला हो जाएगा, है ना। चलिए सर, बीच बीच में अपना प्रमोशन घुसेड़ देते हो। हाँ क्या करेंगे भाई साहब। चलिए आइए, इतना तो मदद कर ही सकते हो आप। हाँ चलिए आइए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सवाल है सर, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। हाँ जी, हाँ जी, एक बात बताइए जी, पहले लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है, सही है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप जानते होंगे, आप जानते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। हाँ सर ये तो जानते हैं, बस जानते हैं तो काम हो गया। एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहां भी तो कुछ ऐसा ही है, a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x है, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लग रहा है? तो क्या हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? माइनस 2a के जगह पर x, b के जगह पर 1/x लिख सकते हैं। यस सर। अब बगल में माइनस 2x प्लस 1/x तो पहले से है, बगल में 5 भी पहले से है, इक्वल टू 0 भी पहले से है। अरे समझा भाई साहब, a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला का यूज कर दिए। अब बाकी अपने जगह पे जो था वैसे का वैसे है। देख लो प्यारे, x से x कट गया, है ना। अब क्या करो, अब क्या करो, देख लो x प्लस 1/x यहां भी है, x प्लस 1/x यहां भी है, तो थोड़ी देर के लिए x प्लस 1/x को, x प्लस 1/x को कुछ मान लेते हैं, है ना, इसको y मान लेते हैं। x प्लस 1/x को थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर आप y मान लोगे तो पता है क्या होगा, ये हो जाएगा सर 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस बगल वाला 2, फिर माइनस वो वाला हो जाएगा 2y और प्लस 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 3 से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्यारे 3y स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 6, माइनस में 2y और प्लस में हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस में 1 इक्वल टू 0। हाँ तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज तो हो सकता है, कर लीजिए। तो 3y स्क्वायर हो गया माइनस 3y लिख सकते हैं इसको, प्लस y और बगल में माइनस 1 इक्वल टू 0। सही बात है सर, है ना। चलिए यहां से अगर 3y कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1, और यहां से तो कुछ कॉमन कर ही नहीं सकते हो, तो ये y माइनस, तो ये y माइनस 1 का y माइनस 1 रह गया इक्वल टू 0। चलिए y माइनस 1 अगर हम कॉमन कर लें तो यहां आ जाएगा 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है ना, यहां तक समझ गए। चलिए थोड़ा हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, अगले स्लाइड पे यहां जाइए। मतलब क्या था, y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 था। तो बताइए अगर इसको 0 की इक्वल करोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसको 0 की इक्वल करोगे तो y इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है। अब y किसको माने थे याद है, y माने थे सर x प्लस 1/x को। आइए पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x प्लस 1/x हम यहां पुट कर दिए इक्वल टू 1, और यहां भी पुट कर दिए x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 1/3। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था याद है, हमसे क्वेश्चन पूछा था द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इसको सॉल्व करने पर आपको बताना है।
कितने सॉल्यूशन होंगे आपको बताना है। मित्र सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक्स के कितने आंसर होंगे। एक बात याद रखिए, क्या याद रखिएगा, एक और वापस क्वेश्चन देख लीजिए तो। हाँ, कितने सॉल्यूशन पूछे हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे। अब थोड़ा अगर हम गौर करें तो आइए हम दो प्रकार का चीजें थोड़ा हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर हमको क्वेश्चन में बोलता द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, उसमें और द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता। मित्र सुनो तो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, एलसीएम ले लो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा। बाय क्रॉस करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको इधर ले आओगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग समझदार हैं। समझदार ये है कि देख लो बाबू, ये भी एक क्वाड्रेटिक है और यह भी एक क्वाड्रेटिक है। आप अगर गौर से देखो, इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनांट निकालो तो माइनस में आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको d1 मान लेते हैं, इस वाले को अगर हम d1 मान लें और इसका डिस्क्रिमिनांट निकालें तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें बताओ b के जगह कितना है, -1, मतलब 1 हो जाएगा। 4 a के जगह पर 1 और c के जगह पर 1, तो बताइए 1 माइनस 4 यानी -3 हो जाएगा। देख लो निगेटिव आ गया। और अगर इसका डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए तो इसमें b के जगह पर कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a के जगह पर हो गया 3 और c के जगह पे भी हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 36, यानी हो जाएगा -35। 1 माइनस 36 हो गया -35। तो गौर से देखिए, इसका भी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, इसका भी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। मतलब इस बात की तो पूरी गारंटी है कि ना तो इसका आंसर रियल नंबर में आएगा, ना तो इसका आंसर रियल नंबर में आएगा। मतलब अगर हमसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताइए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताइए, तो आंसर होता 0। एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसका भी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है और इसका भी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो बाबू क्वाड्रेटिक है तो इमेजिनरी भी 2 ही गो होगा, ये भी क्वाड्रेटिक है तो इमेजिनरी भी 2 ही गो होगा, तो 2 गो यहां से 2 गो यहां से, तो कै गो हो गया 4। कितना हो गया 4 गो। तो रियल सॉल्यूशन हो गया 0 और इमेजिनरी सॉल्यूशन, सॉरी इमेजिनरी मतलब सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेगा तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों आ गया। सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेगा तो रियल और इमेजिनरी दोनों आ गया। तो बाबू इन दोनों का रियल तो नहीं आ सकता, लेकिन इमेजिनरी जरूर आ सकता है। 2 इसका भी होगा, 2 इसका भी होगा, तो कितने हो गए 4 आंसर हो गए। कितने हो गए 4 आंसर हो गए। तो ऑप्शन नंबर अब देख लीजिए कौन सा आप करेक्ट होगा। रियल के हिसाब से 0 हो जाएगा और इमेजिनरी के हिसाब से 4 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को समझना है, बस आप फॉर्मेट समझ लीजिए। क्वेश्चन में यहां पूछा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो फिलहाल अभी हमारा ए आंसर होगा, 4 आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है, रियल नहीं पूछा। रियल वाला पूछता तो एक भी आंसर नहीं होता, एक भी आंसर नहीं होता। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए तो थोड़ा जल्दी सा। हाँ जी, हाँ सर, समझ में आता है चीजें हमको, है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तो बात हम लोग करते हैं। अगला सवाल, कंफ्यूजन किसी भी बातों में नहीं रखना। ये देखो ये सवाल है, आइए सवाल की बात करते हैं। देखिए ये सवाल क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक दूसरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट एंड ए बी सी नेचुरल नंबर, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सुना जाए मित्र, फिर से इन दोनों के बारे में बोला एक रूट कॉमन है। तो अभी हम कुछ देर पहले बोले थे अगर कॉमन रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में से जो सॉल्व हो रहा होगा उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फैक्टराइज नहीं होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस बी, तो -3 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9, फिर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 5 और अपॉन 2 और a के जगह पर 1। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, तो सर ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा सर, 9 में से 20 गया तो -11, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2। ठीक है सर, ये आ गया -3 प्लस रूट -11 बट्टे 2, और फिर आ गया -3 माइनस रूट -11 बट्टे 2। थोड़ा समझदार होना पड़ेगा आपको। ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। क्या थ्योरी है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन क्वेश्चन बोला है, लेकिन इसका जो रूट है बाबू वो इमेजिनरी आया है। इमेजिनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया है। तो कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक इमेजिनरी रूट पता हो तो दूसरा हम अपने आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर एक इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी जिसमें आयोटा लगा हुआ होता है, अगर एक इमेजिनरी रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा हम अपने आप बोल सकते हैं कि p माइनस क्या हो जाएगा आई क्यू। मतलब एक दूसरे का कंजुगेट होता है इमेजिनरी रूट। तो बाबू अगर इसको कॉमन इससे कराओगे तो ये तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी तो एक दूसरे का कंजुगेट ही है ना। देख लो, अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा हम खुद से लिख सकते हैं। अगर वो प्लस में है तो ये वाला माइनस में होगा, अगर वो माइनस में रहता तो ये वाला प्लस में होता। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि इन दोनों का एक रूट मैच कर रहा है। मतलब अगर ये वाला इससे मैच कराओगे, सुनो, अगर तुम ये वाला मैच कराओगे, कहोगे सर नहीं ये वाला मैच कर रहा है, सर ये वाला मैच कर रहा है, तो दूसरा तो हम खुद इसी को देख के लिख सकते हैं। सर ये बीच में प्लस है तो बीच वाला माइनस होगा, देख लो। तो अगर दूसरा खुद से लिख लोगे तो सोच के बताओ इसका क्या मतलब हुआ, इसका दोनों रूट इसके दोनों रूट से मैच कर गया। मतलब इन दोनों का एक रूट कॉमन नहीं रहा, बोथ रूट कॉमन हो गया। समझ में आया? समझ में आया मित्र? इसका रूट इमेजिनरी आ गया, और रूट इमेजिनरी होने का मतलब अगर इसका एक रूट उसको कॉमन करवाओगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट कॉमन है, बोथ रूट कॉमन है। और बोथ रूट जब कॉमन हो तो पता है क्या होता है? सुन प्यारे, अगर बोथ रूट कॉमन हो, किसी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट कॉमन हो, तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका 1 इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट इसका और एक्स का कोफिशिएंट इसका 3 और कांस्टेंट टर्म इसका और कांस्टेंट टर्म इसका, सबका रेशियो आपस में सेम होगा अगर बोथ रूट कॉमन हो तो। अगर बोथ रूट कॉमन हो तो अब बोथ रूट कॉमन वाला तो कंडीशन आ ही गया है।
बोथ रूट कॉमन वाला कंडीशन तो आ ही गया है। अब आपको इसी को सॉल्व करके काम करना है। एक काम करते हैं, ये तीनों चीज आपस में इक्वल है, इसको किसी नंबर की इक्वल मान लेते, मान लो k मान लेते। क्या मान लेते? k। फर्स्ट और लास्ट को लेके बढ़ोगे, मतलब a/1 इक्वल टू k करोगे तो a बराबर k आ जाएगा। सेकेंड और लास्ट करोगे, मतलब b/3 इक्वल टू k करोगे तो b बराबर 3k हो जाएगा। और थर्ड और लास्ट करोगे तो c/5 इक्वल टू k करोगे तो c इक्वल टू 5k आ जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछा है, आपको बोला है कि a b c नेचुरल नंबर है, तो a प्लस b प्लस c का मिनिमम वैल्यू बताना है। तब बाबू नेचुरल नंबर 1 2 3 ये सब होता है, तो सोच के बताइए, अगर a को b को और c को सबको नेचुरल करना होगा तो क्या k का वैल्यू 1 ले ले? तो k का वैल्यू अगर यहां 1 लेंगे तो a 1 हो जाएगा, यहां k का वैल्यू 1 लेंगे तो b 3 हो जाएगा, और यहां k का वैल्यू 1 लेंगे तो c 5 हो जाएगा। मित्र देखो, k का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लेगा तो a b c का वैल्यू इन चीजों से बड़ा आ जाएगा, और हमको चाहिए सबसे छोटा नेचुरल, हमको चाहिए a प्लस b प्लस c का सबसे छोटा वैल्यू। अगर a प्लस b प्लस c का अगर सबसे छोटा वैल्यू चाहिए तो a b c को भी सबसे छोटा रखना पड़ेगा। तो a b c को सबसे छोटा होने के लिए k का वैल्यू 1 ही रख सकते हैं, ताकि यहां से a 1 हो जाए, यहां से b 3 हो जाए, यहां से c 5 हो जाए, और हमारा a प्लस b प्लस c का वैल्यू आ जाए कितना? 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कितना हो जाए? 9। कितना हो जाए? 9। प्यारा सा आंसर कितना हो जाएगा? 9। समझे? देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, मतलब याद रख सकते हो, अगर क्वाड्रेटिक का एक इमेजिनरी रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, और अगर बोथ रूट कॉमन हो तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। उसके बाद जो कहा जाए कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में यहां कहा रहा था कि a b c नेचुरल है, तब a प्लस b प्लस c का सबसे छोटा वैल्यू बताइए। इसलिए a b c का सबसे छोटा वैल्यू तब आता जब k का वैल्यू 1 लेते, क्योंकि अब k का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लेगा तो a b c का वैल्यू बड़ा ही आ जाएगा। तो सबसे छोटा होने के लिए k का वैल्यू हमें 1 ही लेना पड़ेगा, यानी a प्लस b प्लस c का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? हमारा 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। समझ में आया क्या? आया समझ में क्या? हाँ, देख रहे हो सवाल कितना बढ़िया आता है। बस आपको सीखना है और इसका अप्लाई एग्जाम में करना है। हाँ सर, चलो 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 सर, आ जाओ आ जाओ, यहां चलते, यहां। ये देखो, ये देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो प्यारे, ये क्वेश्चन देख लो, कितना साधारण प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, बोला कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तो सॉल्व करके इसको x का वैल्यू मतलब बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। थोड़ा गौर कीजिए, तो जो चीज मॉड के अंदर है वही मॉड के बाहर है। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मॉड के अंदर वाले को चलो हम y मान लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि मॉड y ग्रेटर देन y ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा गौर करो, अगर इसको आप y मान लेते हो तो मॉड y ग्रेटर देन y लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि किस नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होता है। सोचो, किस नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होता है? किस नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होता है? सर निगेटिव नंबर का। सर निगेटिव नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होगा। सॉरी, निगेटिव का। सर निगेटिव नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होगा। सर निगेटिव नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होगा, है ना? क्योंकि देख लो, निगेटिव नंबर अगर -10 लोगे तो -10 का मॉड पक्का है -10 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -10 का मॉड हो जाएगा 10 और 10 ग्रेटर देन -10 पक्का होता है।
तो बाबू निगेटिव नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा होता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मॉड y ग्रेटर देन y है तो y को निगेटिव होना पड़ेगा, और यहां y का काम कर रहा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको होना पड़ेगा निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने के लिए कर दीजिए फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा, पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था कि सर यहाँ पे ये तो इनइक्वालिटी है, और इसको सॉल्व करने के लिए वैवी कर्व मेथड होता है, एक प्यारा सा एक वैवी कर्व मेथड होता है प्यारा सा। बताओ यहां से x का वैल्यू 2 आएगा, यहां से x का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, रख दिए। वैवी कर्व का रूल है कि सर यहां प्लस डालो, यहां माइनस डालो, यहां प्लस डालो। समझ रहे हो? किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का दम रखता है वैवी कर्व। तो हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए लगा दिया वैवी कर्व। इसको 0 करके x निकाला 2 आया, यहां से x निकाला 1 आया, तो 1 पहले रखे 2 बाद में रखे। रूल कहता है कि लास्ट में प्लस लिख के उल्टा घूम जाओ, घूम गए। अब आंसर किसका चाहिए? आंसर किसका चाहिए? कह रहा है कि भाई इसका वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा का मतलब माइनस, तो माइनस कौन है? 0 से छोटा का मतलब माइनस, तो माइनस वाला कौन है बाबू? 1 और 2 के बीच में। माइनस वाला कौन है? 1 और 2 के बीच में। माइनस वाला कौन है? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लो यहां इक्वल नहीं लगा हुआ है, यहां इक्वल लगा हुआ है। इक्वल तब लगेगा जब यहां पे इक्वल रहता है, यहां इक्वल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? थोड़ा सा जल गर्म कर लिया जाए। हाँ चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट ये रहा सर, ये देख लो। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बिल्कुल हम प्यारा ही लाए हैं, बिल्कुल सवाल हम प्यारा प्यारा आपके लिए लाए हैं। क्या लिखा है? इफ बोथ P एंड Q बिलोंग्स टू द सेट। अच्छा अच्छा, क्या बोला कि P और Q का वैल्यू, दोनों का दोनों वैल्यू 1 2 3 4 में से ही कुछ ना कुछ लेना है। देन हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म विल हैव रियल रूट्स। तब कहता है कि बताइए इस प्रकार के कितने इक्वेशन होंगे जिसका रूट रियल होगा। तो देखते हैं इस प्रकार के कितने रूट होंगे जिसका रूट रियल होगा। एक बात बताइए, रूट रियल होने के लिए क्या बात होता है? सर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला सर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही जवाब। अब देख लीजिए, अब बताइए b का वैल्यू कितना है यहां पर? b का वैल्यू है q, तो कितना हो जाएगा? q स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू है p और c का वैल्यू कितना है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा प्यारा? ये हो जाएगा सर q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4p। अब आप वैल्यू पुट कर करके देखो कि q और p का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम q रख के देखते हैं, और q का वैल्यू 1 2 3 4 में से ही लेना है। देख लो, अगर मित्र आप q का वैल्यू 1 लेते हो, देख लो q का वैल्यू 1 लोगे तो यहां 1 लोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो सोचो, गौर सोचो, अगर आप q के जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो सोच के बताओ 1 को बड़ा होना है इधर वाले से, तब p का वैल्यू इसमें से कुछ भी डाल दोगे, सुन रहा है ना? अगर हम q का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इधर कुछ भी डालोगे, p के जगह पे 1 डालोगे तो 4 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 8 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 12 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 16 आ जाएगा। मतलब यहां p के जगह पे कुछ भी डालोगे तो ये वैल्यू इससे बड़ा होगा,
जबकि हमको ये बड़ा करना है, ये छोटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई Q का वैल्यू अगर 1 लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ P कुछ भी डालोगे, 1 डालोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1 डालोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 8 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 12 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 16 आ जाएगा। तो क्या 1 4 से बड़ा होता है? नो सर। क्या 1 8 से बड़ा होता है? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका यह मतलब हुआ कि Q बराबर 1 पर P का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर गया। अगर हम Q का वैल्यू 2 रख देते तब, Q का वैल्यू 2 रख देते तब, अगर Q 2 रखोगे तो 2 कैसे कितना हो जाएगा? 4। अब बताओ, ये जब 4 आ गया तो बताओ इधर क्या क्या रखोगे ताकि 4 उससे बड़ा या बराबर रहे? हाँ, P के जगह पे 1 रखेंगे तब सही हो जाएगा। P के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 से बड़ा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। लेकिन आप P के जगह पे दूसरा कुछ और रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी Q2 तो P1, मतलब ये चल सकता है, ये चल सकता है। अब अगर मान लो Q अगर तुम 3 रख दिया तो Q अगर तुम 3 रखा तो यहां कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। अब सोच के बताओ वहां P के जगह पे क्या रखेगा ताकि 9 उससे बड़ा रहे? तो P के जगह पे 1 रखेगा तो 4 हो जाएगा, तब भी सही है, मतलब P बराबर 1 सही है। 2 रखेगा तो 8 आ जाएगा, फिर भी सही है, क्योंकि 4 भी 9 4 से भी बड़ा होता है, 8 से भी बड़ा होता है, मतलब P बराबर 2 भी रख सकते हैं। 3 रखोगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 9 बड़ा नहीं होता, मतलब गड़बड़ हो जाएगा, मतलब यही दोनों पॉसिबल है, यही दोनों पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास अगला Q का वैल्यू 4 भी रख सकते हैं। 4 रखोगे तो कितना हो जाएगी? 4 रखोगे तो 16 हो जाएगा। अगर आप Q का वैल्यू 4 रखोगे तो 16 हो जाएगा। तब बताओ P क्या क्या रख सकते हो? सॉरी थोड़ा इसको मिटा लो। Q का वैल्यू 4 रखना है ना, Q का वैल्यू 4 रखना है। तो बताइए अगर Q का वैल्यू 4 रखना है तो P क्या क्या रख सकते हो? क्या क्या रख सकते हो? देख लो, 16 को बड़ा रखना है। अगर Q का वैल्यू 4 रखते तो ये 16 हो जाएगा ना, तो 16 को इससे बड़ा होना है, तो P के जगह पे 1 रखोगे तो 4, तो 4 16 से बड़ा होता है, सॉरी 16 4 से बड़ा होता है। 2 रखोगे तो 8, 16 8 से ही बड़ा होता है। 3 रखोगे तो 12, 16 12 से ही बड़ा होता है। 4 रखोगे तो 16, 16 से बड़ा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। मतलब अगर Q का वैल्यू 4 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, और अगर इधर 16 हो जाएगा तो P का वैल्यू 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। तो सोचो कितने आंसर हो सकते हैं, कितने आंसर हो सकते हैं? यहां से एक आंसर आया, यहां से कितना आया? 2। देख लो, 3 से 1 भी ले सकते हो, 3 से 2 भी ले सकते हो, तो यहां से 2 हो गया, यहां से 1 3 हो गया। फिर 4 से 1 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, 4 से 4 हो सकता है। मतलब कितना आंसर हो गया? यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 4, तो 4 2 6 1 7, तो 7 आंसर हो सकते हैं, 7 आंसर हो सकते हैं। अरे भाई सिंपल सवाल है, Q का वैल्यू इसमें से रखना है, उसी आधार पे P रखना है ताकि Q उससे बड़ा है, ताकि Q स्क्वायर उससे बड़ा रहे, बस बात खत्म। तो Q का वैल्यू 1 रखने के बाद यहाँ P कुछ भी रखेंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा नहीं होगा। Q का वैल्यू 2 रखे तब P बराबर 1 रखने से काम हो जाता था। Q बराबर 3 रखे तो P बराबर 1 और 2 रखने से भी काम हो गया। Q बराबर 4 रखे तो P बराबर 1 2 3 4 रखने से भी काम हो गया। तो यहां से एक आंसर आया Q1, Q का वैल्यू 1 हो तो P का वैल्यू भी होगा, तो एक आंसर यहां से आया। यहां से 2 आंसर है, एक बार 3 1 भी हो सकता है, एक बार 3 2 भी हो सकता है। यहां से 4 आंसर है, 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी, 4 3 भी, 4 4 भी। तो कितना आंसर हो गया? 1 यहां से, 2 यहां से, 3 और 4 यहां से, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी नंबर। समझ रहे हो? सवाल छोटा और है मजेदार, खूबसूरत सा। अब ये देखो सवाल, ये सवाल तो भाई साहब इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। सुनो 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 सुनो, कहता है कि द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये जो इसका रूट है अल्फा बीटा मान लेते हैं, और एक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। इसका एक रूट गामा और डेल्टा मान लीजिए। पता है क्या बोला? बोला कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, मतलब अल्फा बाय बीटा इक्वल टू गामा बाय डेल्टा है, ये बोला। तब आपसे पता है क्या पूछा? तब पूछा कि इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनांट और इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनांट मतलब d1 बाय d2 का वैल्यू बताओ कितना होगा। सुन रहे हो? क्या बोला कि दोनों क्वाड्रेटिक के रूट का रेशियो सेम है, तो डिस्क्रिमिनांट का रेशियो बताओ। याद कर लो मित्र, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। कैलकुलेशन करने जाओगे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट आपके लिए फॉर्मूला ही ला दिया। अगर कभी भी कहा जाए कि दो क्वाड्रेटिक के रूट का रेशियो सेम है, डिस्क्रिमिनांट का रेशियो बताओ क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनांट का रेशियो होता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बताइए इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर? बी। इसमें एक्स का क्वेश्चन क्या है सर? क्यू। तो बी बाय क्यू का हो गया होल स्क्वायर, यानी आ गया बी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। देख लो बी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख लो इसका अगर नॉर्मल ढंग से बनाने जाते तो काफी टाइम लग जाता कैलकुलेशन, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख दिया। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, जानते हो कि बात, जब हमारा ये एनडीए वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा तो हमने पूरा एनडीए फाउंडेशन मैथ्स स्टार्ट करेंगे। एनडीए फाउंडेशन मैथ्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरा थ्योरी सहित, ट्रिक्स सहित, क्वेश्चन सहित पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाएंगे, है ना। एनडीए फाउंडेशन मैथ्स करके, समझ गए? इसी चैनल पर, ऑफिसर मैथ्स वाले चैनल पे ही आपको पढ़ाया जाएगा। समझे? तो समझ रहे कितना काम का चीजें होने वाला है। बस अभी एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो एनडीए मैथ्स फाउंडेशन चलाएंगे, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो सर। चलो चलो चलो, किसकी बात करेगा सबसे पहले? 2-3 सवाल पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। आइए, जो सवाल खूबसूरत है पहले उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब आर का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम पी मान लेते हैं, अब इसको क्यू मान लेते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें आर दिया है पाई बाय 2। tan pi by 2 and tan q by 2 are the roots of the equation। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है। इसका एक रूट अल्फा है जिसके वैल्यू दिया है tan p by 2, और दूसरा रूट बीटा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है tan q by 2। ठीक है, तो कह रहा कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बात बताइए, क्या आप ट्रायंगल में जानते हैं P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, यानी पाई। यस सर, P प्लस Q, R को इन्होंने 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 बोल रखा है, बराबर 180 डिग्री बोल सकते हैं। अब ये 90 प्लस में अगर चला जाएगा माइनस में, तो क्या आप बोल सकते हैं कि P प्लस Q इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा? हाँ सर, क्यों नहीं बोल सकते? अगर आप बोल सकते हैं तो इतना तक सही है। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आप बोल सकते हैं कि P बाय 2 प्लस Q बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। हाँ सर, बोल सकते हैं। अब दोनों तरफ tan लगा दो, tan लगा दोगे तो ये हो जाएगा सर tan p बाय 2
प्लस क्यू बाई टू। अच्छा सर यहां स्मॉल में क्यू लिखा गया सर, क्यू बाई टू इक्वल टू tan 45 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो सर? बिल्कुल होगा। क्या हम यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला सोच सकते हैं? बिल्कुल सर। तो बताओ तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? tan a यानी p बाई टू, tan b यानी tan q बाई टू अपॉन 1 माइनस tan a यानी p बाई टू, tan b यानी q बाई टू इक्वल टू tan 45 है तो क्या 1 लिख सकते हैं? देख लीजिए, देख लो यहाँ पे tan 45 कितना होता है? 1। ठीक है। अब एक बात बताइए, इस सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे निकालोगे? देखिए यहां से निकालोगे। आ जाओ यहां बताते हैं। एक बात बताइए, इस क्वाड्रेटिक का ये दोनों रूट है तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? tan p बाई टू प्लस tan q बाई टू हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? tan p बाई टू प्लस tan q बाई टू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए करोगे तो क्या माइनस बी बाई ए ही रह जाएगा। हाँ सर। उसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा का मतलब tan p बाई टू और बीटा का मतलब tan q बाई टू। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c बाई ए। तो c बाई ए लिख सकते हैं। हो गया, बात खत्म। तो tan p बाई टू प्लस tan q बाई टू की जगह पे ये डाल दीजिए और tan p बाई टू इंटू tan q बाई टू की जगह पे ये डाल दीजिए। आइए डालिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा सर? ऊपर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, नीचे हो जाएगा c बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ए से ए कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई सी इक्वल टू 1। बाय क्रॉस तो माइनस बी इक्वल टू सी, माइनस में उधर गया प्लस में, तो सी प्लस बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 0। सी प्लस बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 0। देखिए तो कहां है ऑप्शन? सी प्लस बी इक्वल टू 0। सी प्लस बी इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं है? ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं है? एक सेकंड। हाँ जी। ओ हो सर गलती कर दी सर गलती कर दी। यहाँ सर गलती कर दिए। यहाँ 1 माइनस ना है इंटू, तो सी बाई ऐसे ना होगा। हाँ सर गलती कर दिए थे। चलिए तो ऊपर हो जाएगा माइनस बी बाई, इसका एलसीएम लीजिएगा तो a माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। ये वाला a कट गया। चलिए हाँ, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस सी हो जाएगा। a माइनस सी हो जाएगा। सही है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? तो एक काम करो, माइनस बी को उधर लेके चल जाओ तो प्लस बी, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। ये वाला माइनस उधर गया तो प्लस बी हो गया, तो देख लो प्लस बी लिख दिए, बाकी a लिखा हुआ माइनस सी लिखा हुआ है। अब माइनस सी इधर आया तो प्लस सी हो जाएगा। तो क्या c बराबर हम a प्लस बी बोल सकते हैं? हाँ ये करेक्ट है। पता क्या गलती हुआ था? ऊपर इसका वैल्यू दिया हुआ था रख दिए, लेकिन 1 माइनस के बाद ना इंटू वाला अल्फा इंटू बीटा रखते हैं, डायरेक्ट ही रख दिए थे पिछली बार, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन ये करेक्ट हुआ, मतलब C इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ ऑप्शन नंबर ये है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो कितना प्यारा सवाल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है। चलिए ये जो है ना, इसके बारे में कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बॉक्स x बराबर 0 को सॉल्व करने पर x के कितने वैल्यू आएंगे?
उसके लिए आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 से 2 तक दिया है, x का वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक दिया हुआ है ना। x के इसी वैल्यू के लिए सॉल्व करके इसका कितना आंसर होगा बताना है ना। तो मित्र एक प्रकार का यह क्वाड्रेटिक ही है, सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले इस बॉक्स को हटाना पड़ेगा, सबसे पहले बॉक्स को हटाना पड़ेगा। बॉक्स बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हटाने के लिए x का वैल्यू दो लगातार इंटीजर के बीच लेके चलना पड़ेगा। तो 0 से 2 है तो एक बार 0 से 1 ले लेंगे, एक बार 1 से 2 ले लेंगे और फिर लास्ट में एक बार 2 ले लेंगे, 3 पार्ट लेंगे। चलिए लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले व्हेन जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच लोगे, जब 0 और 1 के बीच लोगे, जब 0 और 1 के बीच लोगे, तो 0 1 के बीच लोगे तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर, आप ज्ञानी हैं थोड़े से, समझदार भी लग रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बाबू ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दो लगातार इंटीजर के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छोटे वाले के बराबर होता है। मतलब 0 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर होगा और इक्वल टू 0 तो पहले से है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो खत्म हो गया, यहां से सिंपल x कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेगा तो यहां से x का वैल्यू 0 आ जाएगा और यहां से x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इसमें से वही वैल्यू लेना है जो इस कंडीशन में आता है। तो 0 और 1 के बीच है, 0 पर इक्वल भी है, इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। 0 1 के बीच में और 0 पर इक्वल ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो गया। मतलब एक आंसर आ गया, क्योंकि बाबू 0 1 के बीच में 4 तो नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता क्योंकि 0 पे इक्वल लगा हुआ है। अब अगला कंडीशन 0 1 के बीच में हो गया, तो अगला क्या आएगा जी, हमें 0 से 2 के बीच x दिया है, तो 0 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 से 2 तक ले लेते हैं, 1 से 2 तक ले लेते हैं। तो 1 से 2 तक ले लोगे तब कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 4x। अब 1 से 2 का GIF 1 की इक्वल होगा, छोटे वाले की इक्वल। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना होता है प्यारे, माइनस b, तो प्लस 4 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, a के जगह पे 1, c के जगह पे भी 1 और नीचे में 2a, तो a के जगह पे भी 1, तो कितना हो गया बोल। तो सर x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2, यानी 2 आंसर आ गया। एक आ गया x प्लस रूट 12 बटे 2 आ गया, और एक आ गया 4 माइनस रूट 12 बटे 2 आ गया। देख रहे हो, मतलब हमने इसको सॉल्व किया तो x का यह भी वैल्यू आया, यह भी आया। अब चेक करो कि इन दोनों में से कौन आंसर 1 और 2 के बीच आता है। तो सोचो तो 12 को लगभग 3 रख सकते हो, हाँ 3 रख सकते हो, तो 4 3 7 बट्टे 2 3.5 हो जाएगा, इसके बीच में नहीं आएगा, मतलब ये वाला क्या। और यहां भी 12 को लगभग 3 रखोगे तो 4 में से 3 गया तो 1 बट्टे 2 0.5, और 0.5 भी इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये वाला भी गया। मतलब जब x का वैल्यू आप 1 और 2 के बीच लिए तो एक भी ऐसा आंसर नहीं आया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। बस लास्ट एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है। 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, लेकिन 2 अभी बाकी है क्योंकि 2 पे भी इक्वल लगा हुआ है ना, तो 2 वाला भी सॉल्व होगा। तो व्हेन x इक्वल टू 2, तो जब x का वैल्यू 2 डालोगे, इसमें जब 2 डालोगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x। तो 2 का GIF बाबू 2 ही होता है, आप जानते हैं, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो फिर से माइनस b तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, a के जगह पे 1, c के जगह पे 2 और नीचे में 2a, a के जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस
16 में से 8 गया तो 8 और नीचे में 2। मित्र सुनो, अब इसमें से भी कोई भी आंसर नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये आंसर कब आया है? जब आप x का वैल्यू 2 लिए हो। इसका मतलब ये सही तब होता जब इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 2 आता। तो 4 प्लस रूट 8/2 का वैल्यू भी 2 नहीं आ सकता, 4 माइनस रूट 8/2 का वैल्यू भी 2 नहीं आ सकता। मतलब जिस कंडीशन पे लेके आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, आंसर उसी कंडीशन का होना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 पे सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व करने पर तो x का वैल्यू 2 नहीं आया, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। तो सिर्फ कितना आंसर आया है? एक आंसर आया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो सिर्फ एक आंसर होगा, सिर्फ एक आंसर होगा 1, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया है? सिर्फ एक आंसर आया है। समझ में आया बाबू? GIF वाला क्वेश्चन था 0 से 2 के बीच, तो पहले से 0 से 1 कंडीशन लेके सॉल्व कर लिए, 1 से 2 पे सॉल्व कर लिए और सिर्फ 2 पे सॉल्व कर लिए। और जिस कंडीशन पे सॉल्व किए हैं, आंसर को उसी कंडीशन में होना चाहिए। जो नहीं होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ था और बाकी सब में रिजेक्ट हो गया था, यानी सिर्फ एक आंसर हुआ। चलिए, हाँ जी, तो चलिए अब रहा आखिरी सवाल, आज के क्वाड्रेटिक सेशन का आखिरी सवाल। एक बार थोड़ा हम वीडियो देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। एक बार वीडियो देख लेते हैं। हाँ, वीडियो हमारा चल रहा है। चलिए, आइए, ये लास्ट सवाल है, इसको कंप्लीट करके और आज की सभा खत्म किया जाएगा। क्या लिखा हुआ? लेट fx इज सच अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब पता है, fx जो है एक प्रकार का क्वाड्रेटिक है और कहा गया है कि ये हमेशा प्लस में ही आता है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा प्लस में आता है। सुन लीजिएगा, fx एक प्रकार का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू हमेशा प्लस में आता है, ऐसा कहा गया है। तो मित्र, ये थ्योरी है कि दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट हमेशा प्लस में तब आ सकता है जब उसका a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो। a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो, तब ही आ सकता है हमेशा पॉजिटिव। अब d को थोड़ा सॉल्व कर लेते, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? b² लेस देन 4ac, माइनस में चला गया उधर, प्लस में तो 4ac। ये जानकारी आपको रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू हमेशा, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा प्लस में तब होता है जब उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव रहे। तो d को हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। तब हमसे पूछा है कि ये जो gx है वो है fx प्लस f डैश प्लस f डबल डैश के बारे में, तब बताना है gx कैसा होगा। gx का वैल्यू fx प्लस f डैश प्लस f डबल डैश के बराबर है, तब gx कैसा है आपको बताना है। समझ रहे हो? एक काम करो, सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन चेक करना होता है कि अगर उसका आंसर प्लस में होगा कि माइनस में, तो a और d को ही देख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले काम करो, gx पहले निकालो, तब उसका a और d निकालेंगे। तो मित्र, gx निकालने के लिए आपको चाहिए fx, तो हमने fx तो मान लिया है ये, उसके लिए चाहिए फिर आपको f डैश भी थोड़ा निकालो। f डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो कर दो ना। इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ax, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में b, और c का तो 0 हो जाएगा। फिर f डबल डैश भी चाहिए, वो भी निकाल लीजिए। तो f डबल डैश कितना हो जाएगा प्यारे? ये हो जाएगा 2a। हो गया। अब आइए gx के पास। gx किसकी इक्वल था? gx था fx
प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स के बराबर। चलिए एफ एक्स का वैल्यू कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश कितना है 2ax प्लस बी और एफ डबल डैश कितना है 2a। बस अब क्या करिए सबको करेक्ट करिए। इसमें x है एक जगह ले आइए तो b प्लस 2a में से x कॉमन कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर बाकी c प्लस b प्लस 2a देख लीजिए gx का वैल्यू आ गया। अब हमें इसके बारे में बताना है कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, तो a और d के बारे में पता करना पड़ेगा। तो बाबू a के जगह पे यहाँ a है, a का तो साइन हमको पहले से पता है, a का साइन हमको पहले से पता है क्या पॉजिटिव, तो a नहीं चेक करना है सिर्फ d चेक करो। a तो पता है कि पॉजिटिव है, d चेक करो तो d निकालो। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए b का वैल्यू यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट यानी b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर a है और c के जगह पर क्या है c के जगह पर ये है c प्लस b प्लस 2a। करिए तो सॉल्व, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, अब प्लस 2ab करोगे तो ये जाएगा 4ab। चलो यहां माइनस 4a से अंदर मल्टीप्लाई करो तो यह जाएगा माइनस 4ac माइनस 4ab और माइनस 8a स्क्वायर, ये आ गया। चलिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो माइनस में 4a स्क्वायर आ गया और बगल में माइनस 4ac तो पहले से है। चलिए तो थोड़ा ये एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक जगह लिख लो, है ना, इसको एक जगह लिख लिए और माइनस 4a स्क्वायर को एक जगह लिख लिए। अब थोड़ा गौर करो, डिस्क्रिमिनांट निकल गया, अब उसका साइन चेक करो कि वो प्लस में है कि माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो तो यहां पे देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है। क्यों पता है ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि fx पॉजिटिव है, fx पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव होगा लेकिन d निगेटिव होगा। जब d निगेटिव किए थे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया था, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव, इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू बाबू माइनस में है, इस पूरे का वैल्यू माइनस में है। अब आप सोच के बता, अब आप सोच के बता ये पूरा का पूरा किस में होगा, ये पूरा का पूरा प्लस में होगा, ये पूरा का पूरा किस में होगा प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेगा फिर भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव है और ये पूरा निगेटिव है, तो निगेटिव में से माइनस करोगे पॉजिटिव को तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। अरे भाई ये निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो निगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करोगे, मतलब निगेटिव मान लो -3 है, आप पॉजिटिव मान लो 4 है, इसको माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस ही में आएगा ना। निगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। मतलब सोचो gx का डिस्क्रिमिनांट निगेटिव आया और यह जो a है gx का वो पहले से ही क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला है, मतलब gx का a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनांट यानी d निगेटिव है। तो प्यारे a पॉजिटिव होना और डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होना मतलब वैल्यू प्लस में होना, वैल्यू प्लस में होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का थ्योरी है, a पॉजिटिव d नेगेटिव तो आंसर प्लस में, a निगेटिव d निगेटिव तो आंसर माइनस में, समझा।
तो हमें जो gx था, उस gx का जब हम साइन चेक किए तो gx में a पॉजिटिव था, लेकिन जब उसका डिस्क्रिमिनांट निकाले तो वो निगेटिव आया। तो a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनांट निगेटिव, तो क्वाड्रेटिक हमेशा का हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा प्यारे। मतलब ऑप्शन सॉरी, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम यहां पर लिख भी देते हैं, a पॉजिटिव d निगेटिव, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। a निगेटिव d निगेटिव, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज निगेटिव। समझ रहे हो? तो gx का a पॉजिटिव आया लेकिन d निगेटिव आया, मतलब gx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव वाले में टिक लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्र हम कह सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा क्वाड्रेटिक वाला जो सेशन है अच्छा लगा होगा, आपके हित का होगा। उम्मीद करते हैं कि आप मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई क्वाड्रेटिक में एक बढ़िया क्वेश्चंस का हमें प्रैक्टिस मिला। और अगर ऐसा है, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी अगर आपके लिए अच्छा लगा, तो आप इस चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो चैनल है, थोड़ा आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा मित्र, थोड़ा आप हमको सपोर्ट कर दीजिए, पूरा बाकी सपोर्ट करने के लिए हम तो हैं ही। पूरा जब ये हम बार बार बोले, जब ये पूरा मेरा मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ये पूरा एक एनडीए फाउंडेशन मैथ्स करके शुरू करेंगे इसी चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। अब अगले सेशन में हम लोग लाएंगे लॉगरिदमिक सेशन। उसका भी कष्ट रह जाता है स्टूडेंट लोग, तो लॉग लाएंगे। अगला सेशन हम लोग का है लॉग का। तो तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते और इसको बढ़ाते रहिए ऑफिसर मैथ्स चैनल। धन्यवाद।